भाजपा से गोड्डा लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर निशिकांत दुबे आज मधुपुर के आर्य समाज मोड़ स्थित एक चाय दुकान पहुंचे। चाय की दुकान में भाजपाई कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी चर्चा की। पत्रकारों से भी वे मुखातिब हुए। डॉक्टर निशिकांत दुबे पत्रकारों के कई सवालों का जवाब भी दिए। काफी कॉन्फिडेंस लेवल में भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने बीजेपी के घोषणा पत्र को सामने रखा। वहीं देवघर गोड्डा समेत मधुपुर में रिवर फ्रंट बनाने, रक्सौल हल्दिया 10 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की बात उन्होंने की। मधुपुर में अर्धनिर्मित फ्लाईओवर को लेकर कहा कि दुनिया की कोई ताकत ब्रिज को बनाने से नहीं रोक सकती। पत्रकारों के अंतिम सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव मैदान में कोई आए तो ही टक्कर की बात कही जा सकती है। चिंतित किसी कार्यकर्ता को देखा? माननीय जिलाध्यक्ष जी बगल में बैठे हुए, नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, सभी पूरी पार्टी एक तरह से आप समझिए जी हैं, मोदी जी। जितने मधुपुर में चुनाव लड़ाने वाले तंत्र हैं वो सब यहीं बैठे हुए हैं। एक बार भी आपने किसी को चिंता करते हुए देखा कि कैंडिडेट कौन होगा, बूथ कैसे होगा, वोट कैसे होगा? तो हमारे कार्यकर्ता निश्चिंत हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। उसको जितना चुनाव का चर्चा करना था कर दिया। अब हम लोग रिलैक्स हैं और आपने देखा कि बड़े खुशनुमा पारिवारिक माहौल में, हंसी खुशी के माहौल में जितनी प्रकार की चर्चा हो सकती थी चुनाव को छोड़कर, वो सब लेकर के कई चर्चाएं। मैंने कहा है पहले भी, फ्लाईओवर और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो डालमिया कुंभ का फ्लाईओवर जो है वो बंद कर पाए। वो बनना है। आज आपने देखा कि मधुपुर रेलवे बाईपास, लोगों को लगता था सपना कि क्या बाईपास बनाएंगे। अब कोडरमा की तरफ से, गिरिडीह की तरफ से जो रेल लाइन आ रही है वो यदि मधुपुर स्टेशन में आती तो चौक हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो गिरिडीह की रेल लाइन है वो सीधा पटवाबाद होते हुए उस मेन रेल लाइन में मिलेगी। वहाँ भी एक स्टेशन हम डेवलप करने वाले हैं। देवघर का बाईपास ऑलरेडी पहले से चालू है। उसी तरह से मधुपुर के लिए मुझे बहुत है, आज जो घोषणा पत्र आया है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने कहा है कि हम उस तरह के जगहों में जहाँ की कनेक्टिविटी अच्छा है या जहाँ एम्स जैसी संस्था है या चीज़ें हैं वहाँ IIT देंगे, वहाँ IIM देंगे। तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि हमको देवघर और मधुपुर के लिए IIT और IIM जो है वो मिलने वाला है। एक रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट आपको पता है कि वर्षों से चल रहा है, जो डड़वा रिवर फ्रंट हम बनाना चाहते हैं, गोड्डा के लिए कजिया रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पतरो रिवर फ्रंट जो है मधुपुर में बनाएंगे, जिससे मधुपुर के लोगों को एक अच्छा घूमने फिरने का साधन मिल जाए। और मधुपुर में जो एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन होगा, वो रक्सौल हल्दिया जो 10 लेन का एक्सप्रेस वे आने वाला है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, जिससे कि देवघर की दूरी 3 घंटे कलकत्ता की हो जाएगी, 3 घंटे पटना की हो जाएगी। तो उसमें मुझे लगता है वो मधुपुर होकर जब क्रॉस करेगी तो मधुपुर इतना बड़ा हब हो जाएगा कि फिर मधुपुर में लोगों को ज़मीन नहीं मिलेगा। मधुपुर में लोग बसने के लिए जो है ललायित रहेंगे। और मेरे लिए अच्छा होगा कि देवघर के बाद मधुपुर एक सैटेलाइट होगा। लगातार खबरों में छाई हुई है, भाजपा से ही प्रत्याशी आपके विरुद्ध लगातार खबरों में आ रही है। वो तो होली का हंसी मजाक चलते रहा, उसमें तो हम संजय यादव को भी उम्मीदवार बना दिया। कल भी बहुत जोर चर्चों में था कि फिर से एक बार प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। आप ये समझिए कि कोई न कोई कहीं चर्चा चलाते रहता है। हमारी पार्टी जो है वो मजबूत पार्टी है और पार्टी के जो कार्डर हैं वो ऐसे संस्कार से आते हैं जिनके लिए कि अंतिम पार्टी पहली और अंतिम पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए इस तरह की चर्चाओं में मुझे कोई दम नहीं। क्या लगता है सर, टक्कर आपको कौन देगा? अगर मान लीजिए कोई इंडी गठबंधन से कोई उम्मीदवार आता है, टक्कर